हेलो गाइस, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं ये हमारे पास एक स्टार्टर है जो कि बहुत ही बेटर है। तो इसे हम पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी हमने अनबॉक्सिंग नहीं की है और देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं, किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक डिजिटल प्रकार का है। हमने आपसे जितने भी वीडियो में देखा है एनालॉग प्रकार का देखा है, आज हम डिजिटल प्रकार का देखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक ऑन ऑफ है, यानी कि स्टार्टर है, सिंगल फेज स्टार्टर है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने निकाल लिया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके पास क्या क्या इसमें विज्ञप्ति है। जैसे ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये हमारे पास एमीटर है, ये हमारे पास एमसीबी है। इस कंपनी ने बना के तैयार किया है। कैपेसिटर की रेंज इसमें लिखी हुई है 120 से 150 और रन के 36 50 72 इस यूएफ का चाहिए। यूज़ कर सकते हो 1 HP 1.5 HP 2 HP। मॉडल नेम है PCM। ठीक है, और इससे ऑन होगा, इससे आप ऑफ करोगे। अब इसे ऑन करने के लिए क्या करोगे, इस पर जो है एंगल बना हुआ है, आपको इसे ऐसे घुमाना है और आप इसे इजीली तरीके से खोल सकते हैं। अगर ये सही से सेलेक्ट नहीं होगा तो ये नहीं खुलेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ये इसके अंदर का पोर्शन है। ये आपकी वोल्टेज एमीटर दोनों चीज़ है। अब देखिए इसमें जो कनेक्शन है हमारा एमीटर में नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सिर्फ गुजारा गया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सीटी कोयल है। तो सीटी कोयल में सिर्फ तार को गुजारा जाता है। बाकी इसमें आप अच्छे से तरीके से कनेक्शन देख सकते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से कनेक्शन किए गए हैं। ये हमारे पास एक ST5 है, ये हमारे पास एक कॉन्टैक्टर है, इसे कॉन्टैक्टर बोलते हैं। इसकी रिपेयर आसान है अकॉर्डिंग टू जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसके। ये हमारे पास 50 यूएफ का कैपेसिटर है, क्योंकि सिंगल फेस का है। ये हमारे पास 120 से 150 यूएफ का कैपेसिटर है। अभी इसे हम वर्किंग प्रोसीजर में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे कैसे इसका काम है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिसको इसकी नीड है उस तक ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं। और देखो ध्यान से देखो, ये कितने एम्पेयर तक का लोड झेल सकती है। यहाँ लिखा हो देखो 16 एम्पेयर। ये 16 AC एम्पेयर तक से लेके, यानी कि अगर 3 फेस की बात करें तो 12 एम्पेयर और सिंगल फेस की बात करें तो 16 एम्पेयर तक का ये लोड उठा सकता है। तो ये हमारे पास सिंगल फेस का है, 3 फेस का नहीं है। तो अब हम देखते हैं, इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद सारी चीज़ दिखाएंगे। तब से पहले हम ये पावर सप्लाई उठा लेते हैं, जो हमने पावर सप्लाई तैयार की हुई है। ये हमारे पास एक पावर सप्लाई है, इसे हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल फेज़ में। तो ये हमारे पास इधर फेज़ है, ये हमारे पास न्यूट्रल है। अच्छे तरीके से टाइट कर दो। उसके बाद दूसरे स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर दो। और टाइट करने के बाद अब देखते हैं हम कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ से ऑन करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ से रीडिंग आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो काम करना शुरू कर दे। लेकिन एम्पियर मीटर काम कब करेगा, जब हमारा इस पर लोड पड़ेगा। जैसे ही हम इस पर यहाँ से ऑन करेंगे तो एक टक देसी की आवाज़ आएगी, आप इसे ध्यान से सुन सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर ये आउटपुट दे रहा होगा तो इसमें बल्ब ग्लो करेगा, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता तो यानी कि ये आउटपुट नहीं दे रहा है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं, इसने ग्लो करना शुरू कर दिया है, यानी कि ये पर्टिकुलर काम कर रहा है। और ये कॉन्टैक्टर कितना अच्छा है। अब जब भी आपको कनेक्ट करना है तो धोरे धोरे वाले वायरों पर कनेक्ट करना है। किस तरीके से करना है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ एम्पेयर है, आप यहाँ लोड भी चेक कर सकते हो कि देखिए अच्छे तरीके से कितने एम्पेयर ये लोड ले रहा है, यानी कि 0.01 इसका भी यानी कि कुछ ना कुछ लोड होता है। तो वोल्टेज जो है कम शो कर रहा है। जैसे ही हम इस पर से लोड हटा देंगे तो देखिए एम्पेयर बिल्कुल अपने आप 0 हो गए हैं और वोल्टेज भी इस पर बढ़ गई है। और वोल्टेज ड्रॉप क्यों हुए थे, क्योंकि ये जो हमने लगाया था सीरीज में लगाया था। अब जैसे हमें वर्क कराते हैं तो हमने इसे डायरेक्ट पर लगाया, डायरेक्ट हुआ, उसके बाद ऑन किया। ऑन करने के बाद इसने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद अब इसे हम फिर दोबारा से दिखाते हैं आपको, या इस तरीके से आप यहाँ से सामने से लगा सकते हो। ठीक है, जो आपका जो बल्ब होगा अब ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन इस पर लोड पड़ रहा है जिसके कारण वो ट्रिप हो सकता है। तो ये ट्रिप हुआ, लेकिन अब इसे हम यहाँ चलाएंगे, यहाँ से ये बिल्कुल सही काम करेगा। यहाँ ये ट्रिप नहीं होगा, यानी कि इस जो स्विच में है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ओके है।
तो आपने देखा ये कितना बैटिंग फिट है, कितना यूज़फुल है। तो अब चाहे तो अब इसे अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं, जैसे ऑन किया ऑफ। इसका बेनिफिट क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका इसीलिए ये है, आपने अपना समरसेल ऑन किया, ऑन करने के बाद आप लाइट भाग जाती है, आप इसे ऑफ करना भूल जाते हैं। तो जैसे ही आप इसे भूल जाओगे, लाइट भागने के बाद जो दोबारा आएगी ये काम नहीं करेगा। इस पर्पज़ से ये बहुत ही अच्छा और बेनिफिट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।